नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का है और इसका टाइटल है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो जापान का वीजा सिर्फ अपना आई कार्ड दिखाकर ले सकते हैं जी। अब इस पर पाकिस्तान की जनता जो है क्या कहती है, आइए चलिए देखते हैं। टॉपिक के ऊपर मैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लेने जा रहा हूँ। बेसिकली जापान के एम्बेसडर की तरफ से एक स्टेटमेंट सुनने में आई है कि जापान का वीज़ा जो है अब इंडियन स्टूडेंट्स अपना सिर्फ स्टूडेंट कार्ड दिखा के हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से मैं चलूँगा और चलकर पाकिस्तानी आवाम से बात करूँगा, उनसे पूछूँगा कि आखिर क्या वजह है कि जहाँ पाकिस्तान की शहरियों को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है वो कंट्रीज़ का वीज़ा नहीं मिल रहा, वहाँ हमारे पड़ोसी कंट्री भारत के अंदर जो रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो है सिर्फ अपना स्टूडेंट कार्ड दिखा के जो है वो जापान जैसी कंट्री का जो है वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है। मैं चलता हूं और चलकर पाकिस्तानी आवाम से बात करता हूं। जापान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने स्टेटमेंट पास की है कि जो इंडिया के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्टूडेंट कार्ड दिखा के जो है वो हमारी कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? इंडिया के लिए तो ये बड़ा इनकरेजिंग है और बहुत अच्छा मूव है फ्रॉम जापान। और लेकिन इसमें हम समझते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी। लेकिन प्रॉबेबली इस वक्त जो इंडियन लॉबी फंक्शन कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल सर्कल्स में, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी लॉबी। तो उनकी इफेक्टिव लॉबिंग है, स्ट्रॉन्ग उनकी PR है अमंग्स ऑल दीज डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड नेशंस। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट, एज एन आउटकम, एज अ बेनिफिट ऑफ दैट, उनके स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है कि उनको सिर्फ स्टूडेंट कार्ड की अपीयरेंस के ऊपर या उसकी प्रेजेंटेशन पे उनको वीज़ा ग्रांट हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटी मिल सकती है अगर हमारी गवर्नमेंट लेवल पे इफेक्टिव रिलेशनशिप बिल्डिंग हो, नॉट जस्ट विद जापान बट डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़, डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज़, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है फंक्शन कर रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रही हैं, एडमिशन्स दे रही हैं और स्टूडेंट्स वहाँ से क्वालिफाई करके डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में अपना प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं उनको एनहांस कर रहे हैं और उनको प्रूव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इन भाई साहब को जवाब देता चलूं, कैसे लॉजिक पे आप बात कर रहे हो? तो आपको किसने रोका है अपनी लॉबी स्ट्रांग नहीं करने के लिए? आप अपनी लॉबी स्ट्रांग कर लो यार, किसी ने रोका है आपको? और ये क्या हो गया कि नहीं उसको वो चीज मिल रही है, वो तो हमें भी चीज मिलनी चाहिए, तो हम भी उसके हकदार हैं। अरे पहले उसके लिए अपनी औकात तो देखो, उस लायक तो बनो कि वो चीज मिलेगी। किया है तुमने ग्रेजुएशन और नौकरी चाहिए जो MCA करके बैठा हुआ है बंदा, उसके बराबर का, और उसके बाद कहो कि नहीं जी हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हमारी लॉबी कमजोर हो गई है। अबे खुद पहले MCA करो तो सही, तब तो MCA वाली जॉब मिलेगी। पहले खुद वैसे बनो तो सही, तब तो सामने वाला तुम्हारी पूछ करेगा। कमाल का लॉजिक लगाते हैं पाकिस्तानी यार, ना जिसका सर ना पैर। और आपके पाकिस्तानी जापान में जाके कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। देख लिया? तो जापान के लोग वो देख रहे हैं ना कि क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी वहां पर आकर। तो गंदगी तुम फैलाओ, भीख जाके मांगो जापान में तुम, और उसका भी कहो कि नहीं नहीं हम भी हकदार हैं, हमारी पॉलिसी खराब है। अबे पॉलिसी क्या खराब है? भिखमंगे कहीं के, पॉलिसी खराब है। चलेंगे भारतीय स्टूडेंट्स की बराबरी करने। आपका नाम? मेरा नाम फैसल। क्या करते हैं सर आप? मैं ऐसा बिजनेस करता हूँ सर बेसिकली आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो करने जा रहा हूँ, जापान के एम्बेसडर की तरफ से जो है वो एक स्टेटमेंट आई है कि भारत में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्टूडेंट कार्ड दिखा के जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सर पाकिस्तान में जहाँ लोग वीज़े के लिए मतलब खप खप के मर जाते हैं लेकिन वीज़ा नहीं मिलता, वहाँ हमारी साथ का कंट्री है उसके लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि एक स्टूडेंट कार्ड दिखाएं और वहाँ पे जॉब करें, जाके तालीम हासिल करें, जापान चले जाएं। देखिए ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए स्टूडेंट्स के बारे में। पहली बात तो ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम 3 तबकाती तालीमी निज़ाम है। एलीट क्लास के लिए और है, मिडिल क्लास के लिए और है, उससे नीचे लोअर मिडिल क्लास के लिए और है। पहले तो हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो एक होना चाहिए सबके लिए, जिसके लिए इमरान खान ने लिया था स्टेप, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो बात बनी थी। तो पहले तो तालीमी निज़ाम एक होना चाहिए, ठीक है, और स्टूडेंट्स को देनी चाहिए इस तरह की सहूलियत। स्टूडेंट यूनियन भी होनी चाहिए, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी है।
तो ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है जापान ने। आप इंडिया के लिटरेसी रेट देखें वो कहाँ पहुँचा हुआ है, बिल्कुल वो 70-80% से भी अबव है, ठीक है, उनकी आबादी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत कम है। सर इतनी आसानी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिर्फ अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाएं और वीज़ा ले लें? मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे इतनी आसानी, लेकिन ये मेरे लिए भी शॉकिंग है कि वाकई ये बड़ा अच्छा स्टेप है। तो कह लें कि मौज लगी है। पाकिस्तान में अगर रहने वाला कोई स्टूडेंट हो या कोई वर्कर जाना चाहता हो, आपको क्या लगता है उसको कितने आराम से वीज़ा मिले? मुझे नहीं लगता कि उसे इतनी आसानी से वीज़ा मिलेगा। आपके सामने पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन भी आपके सामने बड़ी इंस्टेबिलिटी है, और पाकिस्तान का पासपोर्ट भी कह लें कि वर्स्ट पासपोर्ट है, ठीक है, मैं ऊपर से कह लें कि 100+ नंबर पे आता है। बिल्कुल हाँ जी, तो ये पाकिस्तानी को लेकर तो बहुत मुश्किल है। तकरीबन अगर देखा जाए तो दुनिया में इस टाइम 58 कंट्रीज़ हैं जो कि वीज़ा फ्री कर चुकी हैं, और इसमें सर अगर बात की जाए तो हमारा पड़ोसी कंट्री ईरान भी आता है जिसने अब इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है, यूएई ने वीज़ा फ्री कर दिया है, सऊदी अरब, सर हम अक्सर बात करते हैं कि चट्टानों से ज़्यादा हमारी दोस्ती जो है। रिलैक्सेशंस दी हैं, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी दी हैं, ये आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, इन्होंने बड़ी रिलैक्सेशंस दी हैं। हम कहते हैं चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हमारी दोस्तियाँ हैं, लेकिन ये जो लीडरशिप है इसको या पाकिस्तान को तो लीडरशिप पे डिपेंड करता है ना, आपकी फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करता है। आपकी फॉरेन पॉलिसी बाकी कंट्रीज के साथ स्ट्रांग होगी तो ये सारे मामला होते हैं। तो वो जो चट्टानों वाली बातें हैं, वो चट्टानों वाली कौन सी बात? चट्टानों से भी ज़्यादा मजबूत दोस्ती है हमारी सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ। वो सब बातें ही हैं, बस ये कह लो कि बस बातें ही हैं मीडिया की हद तक की, बाकी आपके पास ग्राउंड रियलिटीज़ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हालात हाजरा में क्या लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला है अभी? कोई मुकाबला, हमारा इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ना इकोनॉमी में, ना तालीम में, ना बिजनेस में। आप देख लें कि गोवा का जो टूरिज्म है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। टाटा का भी सर नेटवर्क, टाटा का भी आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी, उनकी सिर्फ एक कंपनी जो है वो $1 ट्रिलियन प्लस है। ऐसा ही है, ठीक है, तो आप देख लें ये फॉरेन पॉलिसी और लीडरशिप पे डिपेंड करता है। कोई एक शोबा जिसमें आपको लगता हो हम अभी बेहतर हैं? अभी बेहतर है करंट टाइम में कोई एक शोबा जिसमें आपको लगता हो हमारा मुल्क जो है वो भारत से ऊपर है? मुझे तो कोई शोबा नज़र नहीं आता जिससे जो लगता हो कि हम ऊपर हैं भारत से। अफसोस होता है सर। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, दुख होता है, दिली तौर पे दुख होता है कि हम बहुत पीछे चले गए जरा सा हैं। एक क्रिकेट का मैच हो जाए सर, हम फ़ौरन मुकाबलेबाजी शुरू कर देते हैं कि भारत को हरा दिया, भारत को ज़ेर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सर आपको लगता है इन चीज़ों में मोटिवेशन लेनी चाहिए जो असल में इकोनॉमी जो है? बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए मोटिवेशन, जो अच्छी चीज़ें उनमें पॉजिटिव मोटिवेशन लेनी चाहिए हमें, बजाय जैसे अब हमारा मुल्क वेस्टर्नाइजेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, उनके कल्चर को फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी तरफ मोटिवेशन ले कि वो टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़। बिल्कुल ठीक है, बजाय कि उनका कल्चर अडॉप्ट करें, आप उनकी दूसरी चीज़ों को देखें। सर आप स्पेस प्रोग्राम देख लें, मतलब भारत चंद्रयान 3 मून मिशन किया, अब गगनयान में सर अपने 4 एस्ट्रोनॉट्स जो है वो खला में भेज रहा है। हाँ जी, और हमारा स्पेस का जो स्पार्को जो इदारा है उसकी आप देख लें क्या हालत है, कोई मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। सर डिग्रियां भी मेरे ख्याल से स्पेस से रिलेटेड हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं जाती। हाँ, पढ़ाई नहीं जाती, बिल्कुल ऐसे ही है। सेकंड ये है कि हमारी जो इधर स्टडी है वो प्रैक्टिकल स्टडी नहीं है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है। ठीक है, सिर्फ मतलब प्रैक्टिकल कोई वर्क नहीं है इधर, स्किल्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अब आके सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा हुआ है कि स्किल पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन शुरू से यही है कि बस डिग्रियाँ लो और डिग्रियों वाले बेचारे फिर रहे हैं। कोई हालात में बेहतरी देख रहे हैं सर? फिलहाल तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इन फ्यूचर, लेकिन करंट सिनेरियो में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लोग बाहर, नई गवर्नमेंट बनी है, आप क्या समझते हैं भारत के साथ ट्रेड कितनी ज़रूरी है इस टाइम में? देखो, ट्रेड तो हर कंट्री के साथ होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ठीक है, जो आपके इर्द गिर्द है, ईरान है, इंडिया है, ठीक है, बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं आपके, जो ताजिकिस्तान, ताशकंद, ठीक है, जो रशिया से अलग हुए हैं, उनके साथ आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बेहतर होनी चाहिए। फिर आप बाहर देखें, लेकिन हम लोग अमेरिकन कैंप से बाहर ही नहीं आ रहे। ठीक है, अमेरिका से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा वैसे अगर देखें। फ़ायदा नहीं हो रहा, आपके सामने ही है। इससे पहले हमारा मुल्क किन कह लो के दौर से गुजरा है। नहीं, अमेरिका से एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आपको। अमेरिका आपको एक बहुत बड़ा डंडा एक्सपोर्ट करने वाला है, और वो डंडा इतना जबरदस्त होने वाला है कि आप लोगों की चीखें निकलने वाली हैं। अब आप कह रहे हो कि ये क्या भाला आप बात कर रहे हो जी? जी हाँ, 30 से ज्यादा अमेरिकी सांसदों ने प्रेसिडेंट बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी लिख के कहा है कि पाकिस्तान में जो ये कठपुतली गवर्नमेंट बनी है, जो इलेक्शंस हुए हैं, इन पर बैन लगाओ, और इस सरकार को, बनने वाली सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, मान्यता ही नहीं देना है।
पता है आपको, अब अंकल सैम का डंडा आने वाला है, बहुत तगड़े तरीके से, बढ़िया तरीके से आएगा। और जब अंकल सैम का डंडा आएगा और वो अगर संख्या बढ़ी सांसदों की, तो बाइडेन को कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा और पता चले कि आईएमएफ से मिलने वाला पैसा ही रोक दिया गया, फिर क्या होगा? फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा भाई साहब। खबर दे दी है मैंने, आपकी मीडिया तो पता नहीं दिखाएगी नहीं दिखाएगी। हाँ, अंग्रेजी वाली मीडिया पे छप गई है, ठीक है। ठीक है, अमेरिकन कैम्प में होते हुए बिल्कुल। तो आप ईरान की देख लें, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, वो पहले सोचते हैं, ऐसा ही अपनी कौम का पहले सोचते हैं। इंडिया भी ऐसे ही है, अपनी कौम का वो पहले सोचते हैं, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज मेरा यही है लीडरशिप के लिए कि सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान की कौम होनी चाहिए, उसके बाद बाकी सारे मामला होने चाहिए कि पहले इधर की इम्प्रूवमेंट हो, फिर आप जैसे मर्जी ताल्लुकात रखें, लेकिन अंदर अपना घर तो पहले संवारे ना। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। तकरीबन 58 कंट्रीज़ हैं जो कि इस टाइम वीज़ा फ्री कर चुकी हैं इंडियंस के लिए। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने भी कर दिया है, सऊदी अरब। सर, हम बात करते हैं हमारे जो ताल्लुकात हैं वो चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हैं, पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद है, लेकिन सर हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं मिलता। लेकिन वो लोग अब ईरान में बहुत से ज़ायरीन इधर से जाते हैं, वीज़ा लेके जाना पड़ता है। सर वहाँ पे ये है कि सर वी कैन नॉट स्प्रेड टू मच ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हमें अभी भी होप हमारे पास लाइव है, वी हैव स्टिल सम होप लेफ्ट विद अस कि हमारी जो नए सेटअप आ रहा है, नई गवर्नमेंट्स आ रही हैं, ये इन सारे कंट्रीज़ के साथ इफ़ेक्टिवली रिलेशनशिप बिल्डिंग करेंगी और स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन को इनकरेज करेंगी ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशंस को फ़ायदा हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिले, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसको इनकरेजमेंट मिले, हमारा कल्चर जो है वो प्रमोट हो दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया का होता है। आप देखें कि अब रिसेंटली मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने उनके इस हद तक उनके कल्चर को इन्फिल्ट्रेट किया है अपने कंट्रीज़ के अंदर कि वहाँ पर उनके चर्चेज़ भी बन रहे हैं, उनकी अपनी वर्शिप जो प्लेसेस हैं वो वहाँ पे ऑल टुगेदर बिल्ड किए जा रहे हैं, उसके लिए बजट एलोकेट किया जा रहा है। सो उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है वो तो स्प्रेड कर रहे हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में भी, तो उनका कल्चर जो है इन्फिल्ट्रेट हो रहा है। तो हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि ये स्टेप्स लें और सबसे पहले स्टूडेंट्स को इनकरेज करवाएं, स्टूडेंट्स के लिए पीआर बिल्डिंग करें, रिलेशनशिप बिल्डिंग करें और फिर उसके बाद अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसको भी प्रमोट करें। लास्ट मैसेज देना चाहेंगे जाने से पहले? लास्ट मैसेज तो कोई नहीं होता, पाकिस्तान के जो है वी आर पाकिस्तानीज एंड वी आर ऑलवेज होपफुल फॉर आवर नेशन। सो आई होप कि जो कोई भी मैसेज लास्ट मैसेज ना हो और हमेशा आने वाली जनरेशंस जो हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हमेशा पाइल अप होती रहें और इंक्रीज़ होती रहें। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। बड़ा दुख है भाई साहब, मुस्लिम देशों में अगर चर्च बन जाता है तो बड़ा दुख होता है जी आपको। मुस्लिम देश में अगर मंदिर बन जा रहा है बड़ा दुख है जी आपको। दुख झलक रहा है, बताइए पढ़े लिखे पाकिस्तानी, दुख झलक रहा है इनके चेहरों से। नहीं यार, कल्चर कैसे मंदिर बना दिया, कैसे चर्च बना दिया। अरे क्यों ना बनाएं, तुम्हारी मस्जिदों को बनवाना रोक दें नॉन मुस्लिम देशों में, अच्छा लगेगा। वो भी यही कहें कि देखो कल्चर कैसे वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ कहें फिर। याद रखिए, जैसा आप दूसरों के लिए सोचेंगे, जैसा आप दूसरों के लिए करना चाहेंगे, वही आपके लिए भी दूसरे लोग सोचेंगे और वही आपके साथ भी किया जाएगा। जमाना बड़ा तेज हो गया सर, टेक्नोलॉजी ने जमाना बड़ा तेज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ बोला जाएगा और कहा जाएगा और सऊदी तक बात 10 साल बाद पहुंचेगी। सर उसी सेकंड पहुंचेगी, कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगी, कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगी और दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगी। और आप लोगों की ये जो सारी बातें हैं, ये मेरा काम है पहुंचाना और मैं पहुंचाता हूं, तभी तो मजे आ रहे हैं पाकिस्तान को। तो अब देखिए, अब अमेरिकन यूनिवर्सिटी चाह रही हैं उनके यहाँ आ जाएं, जापानीज यूनिवर्सिटी चाह रही हैं, कोरियन यूनिवर्सिटी चाह रही हैं, क्योंकि एक तो भारत के जो स्टूडेंट्स वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है भाई। दुनिया देख रही है ना कि गूगल पर कब्जा भारतीय का, यूट्यूब भारतीय के पास, माइक्रोसॉफ्ट भारतीय के पास, और ऐसे 3600 भारतीय बैठे हुए हैं अलग अलग मल्टी बिलियन कंपनीज पर। तो उनको नजर आ रहा है ना कि अगर वो आएंगे, यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ पे रहेंगे, हमारे देश के लिए भी काम करेंगे तो फायदा होगा आफ्टर ऑल उन्हीं देश को। तो जापान ने ये बात पकड़ ली है। अब वो इंडियन स्टूडेंट्स को कह रहे कि भैया बस आई कार्ड दिखाओ और वीजा लेके आओ। दूसरी बात, टैलेंट की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई। दूसरी बात, भारतीयों का बिहेवियर बहुत अच्छा है और पाकिस्तानियों का बिहेवियर है सड़ा हुआ, क्रिमिनल माइंडेड है। वो चाहे 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा क्यों ना हो, नफरती है बच्चे आपके, हर जगह जाके वो नफरत करते हैं।
जापान में भी वही कर रहे हैं। और खासकर मुसलमानों के चक्कर में आप मतलब आप भी तो मुसलमान ही हो, अब दूसरे मुसलमान करें तब आप भी फंसोगे। वो कहते हो ना कि पूरी दुनिया भाई भाई है जो मुसलमान है, तो भाई एक मुसलमान क्राइम करेगा तो पिसेोगे तो तुम भी भाई, पाकिस्तानी भी पिस रहे हैं, और पाकिस्तानी करते हैं तो दूसरे भी पिसते हैं। तो जापान में एंटी मुस्लिम मूवमेंट भी बहुत चालू है और बड़ा जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है उस पर, वो भगाने वाले हैं सबको। तो यकीन मानिए कि पाकिस्तानियों के लिए तो वैसे ही जगह नहीं है। एक तो मुसलमान, ऊपर से पाकिस्तानी मुसलमान, भाई साहब ना 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 ना, दूर रहना है। तो जापानी तो वैसे ही नहीं देंगे वीजा। जबरदस्त प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है वहां पे, लोगों में बड़ा गुस्सा है। हाँ, भारतीयों के लिए कोई दिक्कत नहीं, और भारतीय स्टूडेंट्स की मांग हर जगह है, हर जगह, क्योंकि भारत में एक तो एजुकेशन का लेवल स्टैंडर्ड बहुत जबर है। भारतीयों का दिमाग वैसे ही बहुत तेज चलता है, नहीं तेज चलता तो इतनी टेक कंपनियों पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं बिना दिमाग के, अगर होते तो। ये चीज है। तो आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहिए और दुनिया भर को बताते रहिए कि हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही है, वो आपकी मर्जी। कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।